हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार चैनल, ये अपने यूट्यूब चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप देखते आ रहे हैं एक सीक्वेंस से केमिस्ट्री की वो धमाकेदार वीडियो जो आपको पूरी क्लास का चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल को इस प्रकार प्यारे से न्यूमेरिकल के साथ आपको इस तरह से तैयारी कराएंगे बेटा कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी डर का एहसास नहीं होगा। और उसी के साथ हम आज आप देख रहे हैं, आज आपको हम आज की क्लास 7वीं क्लास है, हमारी 7th क्लास है, लेक्चर 7th है। और उसी को हम आपको बताने जा रहे हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, इसके बारे में जानकर हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की ओर। और एक धमाकेदार प्यारे से वीडियो में देखते हुए चैप्टर को बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे बेटा। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, देखो मूलानुपाती सूत्र के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। क्या करता है? अब देखो हम शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को लेकर एक प्यारे से टॉपिक के साथ में। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित, यहां से स्टार्ट करते हैं मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, पहले इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं और फिर धीरे धीरे चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे और एक अच्छा सा बढ़िया सा एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसी के साथ में मजे करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करते रहिए बेटा। मूलानुपाती, और आज मैं बता दूं आपको, आज सभी के नाम नहीं लेंगे, ठीक है। ये स्वाति है, अजय है, हाँ नितेश है, दिनेश है, सभी के नाम आज प्यारे से धमाकेदार वीडियो में। देखो कितना आसान टॉपिक कराने जा रहे हैं हम, जिसे देखकर बच्चों को डर लगता है तो उसे कितना आसानी से पढ़ेंगे बेटा। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, देखो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न विभिन्न परमाणुओं परमाणुओं की पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। बिना किसी देरी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा फिर हम आपको बता रहे हैं। देखो परमाणुओं की यहाँ से एक मिनट, परमाणुओं की सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को व्यक्त करता है।
ओके, व्यक्त करता है। अब देखो आणविक सूत्र क्या होता है बेटा। आणविक सूत्र ये क्या करता है, किसी यौगिक में किसी यौगिक के हाँ, कमेंट्स भी करते रहिए, शाबाश बेटे नितिन। हाँ, वेरी गुड। क्या कह रहे हो? किसी यौगिक के अणु में उपस्थित अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या को परमाणुओं की विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को व्यक्त करता है। ओके, वेरी गुड। व्यक्त करता है या दर्शाता है, सही संख्या को क्या करता है, व्यक्त करता है या दिखाता है। क्या कहलाता है बेटा? आणविक सूत्र कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम शुरू करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ओके, टॉपिक नेक्स्ट देखो किस तरह से इसको निकाला जाता है बेटा। हाँ, वेरी गुड। अरे तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो बेटे। देखो इथेन, इसका आणविक सूत्र किस तरह से निकाला जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिया था इथेन C6 और H6, इसका आणविक सूत्र निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? आणविक सूत्र निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको हम किस प्रकार से क्या क्या कर सकते हैं और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है और आणविक सूत्र। अब देखो ये क्या होता है बेटा देखो इसमें C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन के फॉर्मूला में अब ये इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बेटा आणविक सूत्र। कहने का मतलब अणुओं का जो योग होता है, जो संख्या होती है, उसको आणविक सूत्र बोला जाता है। अब इसकी बात करेंगे हम मूलानुपाती सूत्र की। अब देखो बेंजीन के मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है कि नहीं है बेटा? यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 2 भी आ सकता है। ठीक है, अब 2 कॉमन लेने पर किस प्रकार से करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा देखो। यहाँ पर हो गया इथेन, इथेन को लेते हैं हम। ठीक है, C2H6 और इसको बोला जाता है बेटा इथेन।
हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम। देखो दो कार्बन भी उपस्थित हैं और छह में, छह हाइड्रोजन में दो इसमें भी होंगे। तो क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ से दो कॉमन लेने पर अब इसका मूलानुपाती सूत्र बनाते हैं, ठीक है। दो कॉमन लेने पर कैसे मूलानुपाती सूत्र बनता है, लेने पर देखो दो कॉमन लेने पर क्या क्या बचेगा बेटा, एक तो कार्बन बच गया, दो बाहर आ गया इससे, तो कार्बन बच गया, और कार्बन के बाद में हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, तो थ्री रह गए। यानी कि दो कॉमन ले लिया हमने। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। और लिखने पर बेटा इसका मूलानुपाती सूत्र देखो क्या बन गया। कहने का मतलब मूलानुपाती सूत्र वह संख्या होती है जो किसी भी तत्व या यौगिक की मूल संख्या होती है। मूल संख्या का मतलब जिस तत्व में से हम आणविक तत्व को बनाते हैं, आणविक सूत्र को बनाते हैं, उसका एक मूल सूत्र भी होता है। यानी कि मूल कंपाउंड जो निकलता है जिससे बना होता है, तो उसको बोला जाता है बेटा मूलानुपाती सूत्र। अब देखो इसमें कौन सा मूलानुपाती सूत्र है। मिथाइल क्या हो गया बेटा इसमें, मिथाइल जो हो गया वो हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। वेरी गुड, शाबाश मेरे लाल, हाँ। अरे वाह, इसको बोला जाता है बेटा मिथाइल को मूलानुपाती सूत्र। आप भूलना मत, ठीक है। वीडियो को देखना, बार बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहना, ठीक। मूलानुपाती सूत्र, वेरी गुड मेरे बेटे, शाबाश। देखिए मूलानुपाती सूत्र निकाल दिया। अब बात करते हैं बेटा हम आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसकी, N2O4 की। N2O4 में सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, N2O4 में देखो ये तो क्या बन गया बेटा, आणविक सूत्र बन गया, आणविक सूत्र। और ये क्या होता है बेटा, देखो आणविक सूत्र, इसमें से इसी की तरह कॉमन क्या ले सकते हैं हम, दो कॉमन ले सकते हैं। और दो कॉमन लेने पर क्या रह जाएगा बेटा, एन और क्या, देखो यहाँ से दो कॉमन ले लिया, दो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा, एन ओ और टू। ये क्या बन गया आपका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, वेरी गुड, शाबाश, ठीक। ये क्या बन गया बेटा, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे निकाला जाता है, ये तो आपने देख लिया, सीख लिया, मूलानुपाती सूत्र निकाल लोगे। अब मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, और आणविक सूत्र को बोला जाता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम जैसे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है, पेपर में पूछा जाता है बेटा, तो देख लीजिए इसे। थोड़ा सा पानी पी लें हम। देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे देख लो, न्यूमेरिकल देखो बेटा, आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र। वेरी गुड। इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था बेटा, हाँ बहुत सी चीजें पढ़ाई थी, प्रतिशत संगठन पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रतिशत संगठन के बारे में बताया था।
किसी यौगिक में किसी तत्व के क्या द्रव्यमान प्रतिशत को दी गई जानकारी प्रतिशत संगठन से मिलती है। इसी के शुद्ध नमूने की पहचान करना क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा हम मूलानुपाती सूत्रों की। तो मूलानुपाती कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम लिखवा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, समझने में मजा आए और क्लास को अच्छे तरीके से करिए। अब देखो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। टॉपिक आपका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको, इनको याद कर लेना बेटा। तो याद करके सूत्र को निकालने में बड़ी आसानी हो जाती है। जब हम आणविक फॉर्मूला से मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं तो उसमें से कोई भी एक कंपाउंड ऐसा बनता है जो मूल से बना होता है, जो जहां से बना होता है वो कंपाउंड बनता है। अब देखिए इसके 4 पॉइंट होते हैं बेटा। एक तो होता है, पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव यानी कि धनायन, धनायन की। ओके, अब देखो धनायन की जब बात करेंगे बेटा तो धनायन में किस तरह से हम बात करेंगे, देखो इसको देख लो। देखो अरे भाई यहाँ रुको। नहीं बन रहा है अभी। देखो चलो नहीं बन रहा कोई बात नहीं। देखो एक संयोजी होता है और एक होता है बेटा द्विसंयोजी। और एक होता है बेटा त्रिसंयोजी। वेरी गुड। अब आके बने हैं ये श्रीमान जी, देखो देखो बेटा इस तरह से इसको कर लेते हैं हम सेलेक्ट हम। ठीक है,
अब देखो, इसमें लिखते हैं बेटा हम, पहले में लिखा जाएगा हमारा एक संयोजी, दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, एक संयोजी और दूसरा होता है बेटा द्विसंयोजी। और एक तीसरा होता है बेटा त्रिसंयोजी। और चौथा होता है बेटा चतुस संयोजी। ओहो, अब देखो, त्रिसंयोजी, एक संयोजी और द्विसंयोजी। ठीक है बेटा। अब देखो, नंबर एक, कौन कौन से तत्व आते हैं एक संयोजी में? एक संयोजी में आते हैं बेटा हाइड्रोजन, मतलब जिसके ऊपर, दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दे रहा है। कलर चेंज करो इसका सर, कर रहे हैं बेटा। देखो, हम्म, देखो एक संयोजी में आता है बेटा हाइड्रोजन, मतलब जिसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है, और जिसके ऊपर दो पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव किस में आते हैं सब? एक संयोजी में। हाइड्रोजन, पोटेशियम और लिथियम, एक संयोजी यानी कि 1+। उसके बाद आता है बेटा सिल्वर, 1+। क्या हुआ इसमें? अब देखो, अब देखो, ये तो सेलेक्ट हो गया यहाँ से। अब पेन को निकालते हैं बेटा। हाइड्रोजन और लिथियम, लास्ट में क्या है बेटा? लिथियम यानी कि 1+। उसके बाद आता है बेटा 2+ में, यानी कि बेरिलियम। बेरिलियम द्विसंयोजी। और मैग्नीशियम, दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के होते हैं। कैल्शियम, 2+ द्विसंयोजी होता है बेटा। और स्क्रेंडियम, 2+ होता है बेटा। अब बात करते हैं बेरिलियम।
Ba, इस पर भी 2 पॉजिटिव होते हैं। अब देखो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम पर कितना होता है बेटा, 3 पॉजिटिव होता है। और उसके बाद में बात करते हैं बेटा क्रोमियम और आयरन। क्रोमियम मतलब डबल पॉजिटिव और ये ट्रिपल पॉजिटिव। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं। अब क्रोमियम के बाद आता है आयरन और Fe 3 पॉजिटिव, Au 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब और क्या होता है बेटा, ऑस्मियम, इस पर क्या होता है 3 पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो चतुस्संयोजी, चतुस्संयोजी कौन से होते हैं बेटा, तो ये होते हैं लेड यानी कि Pb। और Pb में कितना होता है बेटा, 4 पॉजिटिव होता है। धनायन की बात कर रहे हैं तो सभी क्या आएंगे बेटा, धनायन आएंगे। ठीक है। और लिख लो अभी करेंगे। और Sn 4 पॉजिटिव टिन और सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है बेटा, 4 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ इसमें। ठीक है, तो ये बेटा क्या था हमारा, धनायन था। ठीक है, ये धनायन है। अब बात करते हैं बेटा ऋणायन की। देखो ऋणायन क्या है। ठीक है, छोड़ो इसे। अब कुछ ऋणायन वाले लेते हैं बेटा। तो ऋणायन में देखो ऋणायन क्या होता है बेटा, ऋणायन में डाल दो एक संयोजी और द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी और चतुःसंयोजी। अब वहां पर देखो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव आ रहे थे बेटा। यहाँ पर एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव और क्या आएगा, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और हाँ देखो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव आएंगे। जिन तत्वों के ऊपर 1 2 3 4 नेगेटिव होते हैं वे तत्व आते हैं बेटा एक संयोजी में आता है क्लोरीन। और क्लोरीन पर कितना होता है, -1 होता है। फ्लोरीन मतलब सभी कैसे हैलाइड कंपाउंड आएंगे। और ये आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन पर क्या आएगा बेटा, 1 नेगेटिव आएगा। और फिर उसके बाद आता है आयोडीन और फिर उसके बाद आता है OH और फिर उसके बाद आता है बेटा नाइट्रेट। फिर उसके बाद आता है नाइट्राइट। ठीक, अब फिर उसके बाद लास्ट में आता है साइनाइड CN, जिसको चखते ही, जीभ पे रखते ही क्या हो जाती है, चखने वाले की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, विज्ञान बता रही है बेटा कि जिन जिन लोगों ने इसका टेस्ट लिया है वो तुरंत परमात्मा को प्यारा हो गया है।
अब द्विसंयोजी की बात करेंगे बेटा, तो द्विसंयोजी ऑक्सीजन कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है। सल्फर कितना होता है बेटा, 2 पॉजिटिव होता है। और ऑक्सीजन O2 यानी कि कितना होता है, 2 निगेटिव होता है। इन सभी में क्या आएगा बेटा, 2 निगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ, 2 निगेटिव, 2 निगेटिव और 2 निगेटिव। ऑक्सीजन के चाहे 2 परमाणु हों या 4 हों, कितने भी हों परमाणु, क्या आता है, 2 निगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर आता है। अब सल्फेट के ऊपर कितना आएगा बेटा, 2 निगेटिव आएगा। और फिर C2O4 के ऊपर 2 नेगेटिव, ठीक। अब द्विसंयोजी, अब बात करते हैं बेटा त्रिसंयोजी की। तो त्रिसंयोजी क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है। इसमें क्या आता है, 3 निगेटिव। और फॉस्फोरस 3 निगेटिव। और क्या आता है बेटा, फॉस्फेट आता है। तो इस पे क्या आता है, 3 निगेटिव। अब चतुर्थ निगेटिव इसमें होता नहीं है। इतना आप याद कर लेना बेटा, और फिर आपको आसानी हो जाएगी कि पॉजिटिव क्या होते हैं और निगेटिव क्या होते हैं। जी। अब बात करते हैं बेटा मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्या है, सफिशियंट है बेटा। जो निकाला जाता है दोनों में ही निकाला जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्या होता है यौगिक। यौगिक का वह सूत्र सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताता है, का सरलतम अनुपात बताता है। क्या कहलाता है बेटा, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे, ठीक है, जैसे बात करेंगे हम मूलानुपाती सूत्र यानी कि उदाहरण की, ठीक है। किस तरह से निकाला जाता है बेटा, देखो अब आसानी से समझो इसके लिए उदाहरण में। वेरी गुड। उदाहरण देखो इसका। हाँ नितिन देख रहे हैं बेटा, हमारा भी नाम ले दो सर, ले दिया तुम्हारा नाम, बहुत अच्छा नितिन, नितिन हाँ, ठीक है। एक होता है बेटा बेंजीन। उदाहरण में क्या होता है, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और
और n फैक्टर्स समावर्त। समापवर्त्य n फैक्टर। ठीक है। अब देखो आणविक सूत्र क्या होता है बेटा, आणविक सूत्र देख लो अब। हाँ, C6H6 किसका होता है, बेंजीन का होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और ग्लूकोज C6H12 और O6। ठीक, ये तो हो गया था आणविक सूत्र। अब मूल सूत्र क्या है इनका, देखो ये बेंजीन किससे बना है। ठीक है, इसको बेंजीन मत बनाओ, इसको एथिलीन बना दो बेटा, है एथिलीन बना दो। ये किससे बना है, मिथाइल से बना है। और H2O2 किससे बना है बेटा, OH से बना है। और ये ग्लूकोज CH से बना है। और ये बेटा किससे बना है, H2O से, CH2O। CH और CH2O। अब इनका समावर्ती क्या होगा, देखो पहले वाले का बेटा 2 होगा, दूसरे वाले का 2 होगा। समावर्ती का मतलब है जो कॉमन लिया जाता है बेटा, वो क्या कहलाता है, समापवर्त्य कहलाता है। उसी तरह से अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। और लास्ट वाले में भी क्या आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज में। ओके, अब देखो इस तरह से निकाला जाता है बेटा। समापवर्त्य का मतलब समझ लो कि जो संख्या समापवर्त्य दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है, उसके लिए क्या बोला जाता है बेटा, समापवर्त्य बोला जाता है। देखो दोनों में कॉमन क्या थी, ये मूल सूत्र क्या है इसका, वही समापवर्त्य होगा। पहले के 2 2 हैं और दूसरे का 6 और चौथे का, तीसरा और चौथे दोनों का 6 6 होगा। ठीक है, समावर्त संख्या। हाँ, अब समावर्त संख्या ये किसकी निकाली थी बेटा, ये जो निकाली है C6 और H6। ठीक है, तीसरा वाला जिसमें 6 आई है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, देखो वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करता है, आणविक सूत्र कहलाता है। वह सूत्र जो वह सूत्र जो यौगिकों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं, यौगिकों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के
परमाणुओं परमाणुओं का वास्तविक अनुपात प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? आणविक सूत्र कहलाता है। वेरी गुड। अब देखो, मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में क्या संबंध होता है? ठीक है, देखो बेटा, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध ठीक, क्या संबंध होता है इनमें? देखो बेटा, अब यहां से शुरू करते हैं हम। आणविक सूत्र बराबर होता है बेटा फॉर्मूला, आणविक सूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, वेरी गुड। ये संबंध होता है इनमें। ठीक है, संबंध को किसके द्वारा दिखाया गया है बेटा? एक सूत्र के द्वारा दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर क्या होता है बेटा? देखो, पॉइंट लिख लो इसमें अब। ठीक, बहुत देर हो गई तुम्हें। यदि किसी यौगिक में उपस्थित यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत, उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित कर लेते हैं।
ओके, सेकंड पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट, यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण देखो बेटा। ठीक, उदाहरण में क्या बोला गया है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। इस तरह से बेटा न्यूमेरिकल आते हैं। बहुत ही आसान वे में आपको समझाने जा रहे हैं। देखो किस तरह से ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आणविक द्रव्यमान या आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, एक ही चीज होती है सब। ठीक, अब देखो बेटा किस तरह से, कितनी आसानी से इसका आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। शाबाश मेरे बेटे। देखो ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लो बेटा। तो आणविक द्रव्यमान किस तरह से ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन में। देखो कार्बन के कितने परमाणु हैं बेटा, 6, और इसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 का 12, तो 6 का कितना हो गया, प्लस 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 12 अणु लिए गए हैं, इसलिए क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होती है, तो 12 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी बेटा, ये निकाल लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, एक परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो बेटा 16 गुणा कितने परमाणु, 6, 16 गुणा 6। अब देखो निकाल दो इसको, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96। अब जोड़ दो इनको, देखो 6 2 8 और 2 10 का सुपर हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 7 18। ठीक, 180। और ये किस में आएगा बेटा, ग्राम और मोल इनवर्स।
ऐसे निकाला जाता है आणविक सूत्र का द्रव्यमान। अब इसी तरह से बेटा एक यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे आप अपने घर बैठ के आराम से करोगे, ठीक है। एक यौगिक में एक यौगिक में 4.07% क्या है, हाँ, हाइड्रोजन और 24.27% कार्बन और 71.65% क्या लिया गया है, क्लोरीन है। अब इसमें क्या करना है, इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम क्या है, ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे, ग्राम है इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। ठीक, ये निकालना है बेटा, हाँ नोट कर लो इसे, होमवर्क में दिया जा रहा है आपको जी। हाँ बेटा ऐसे ही निकालना है ये, ठीक है। अब इसी के साथ बेटा हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर रोकते हुए अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे कल, फिर अगली क्लास में आना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड आपको हम पढ़ाने और रटाने ही नहीं बल्कि सिखाने भी आए हैं, ताकि न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से बड़े प्यार के साथ सॉल्व कर सको, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। यहाँ केवल हम आपको जो करा रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल तक करा रहे हैं, फॉर्मूले के साथ करा रहे हैं, ताकि टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से पढ़िए, दमदार रहिए और अपनी दम पर खड़े होकर दिखाइए बेटा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।